वाराणसी लिंक मीडिया। वाराणसी लिंक मीडिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर की प्रमुख खबरें। विद्युत पेंशनर्स परिषद उप्र वाराणसी क्षेत्र का पंचम द्विवार्षिक अधिवेशन संपन्न। वाराणसी के महमूदगंज स्थित शगुन लॉन में विद्युत पेंशनर्स परिषद वाराणसी क्षेत्र का चतुर्थ अधिवेशन 2 सत्रों में चला। महाधिवेशन के खुले सत्र का उद्घाटन वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर से आए बड़ी संख्या में पेंशनरों, पारिवारिक पेंशनरों, वरिष्ठ पदाधिकारियों एवं विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की भारी संख्या में उपस्थिति रहे। मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल, राज्य मंत्री स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा अपने उद्बोधन में विद्युत पेंशन की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया तथा उन्होंने कहा कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सम्मेलन की अध्यक्षता इंजीनियर AK सिंह एवं संचालन RK वाही ने किया। परिषद के महासचिव अतिन गांगुली द्वारा 11 सूत्रीय मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र दिया गया। विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखते हुए मांगों का समर्थन किया। वक्ताओं ने जोरदार ढंग से कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था को तत्काल लागू करने तथा LMV10 की सुविधा यथावत रखने की मांग की। कैशलेस चिकित्सा सुविधा दिए जाने, चिकित्सा भत्ता 200 प्रति माह से 1000 करने की मांग की। इसके अतिरिक्त पूर्ण पेंशन की स्थापना 20 वर्ष में करने एवं आश्रित बच्चों की चिकित्सा एवं पेंशन सुविधा हेतु निर्धारित आयु सीमा में वृद्धि कर 35 वर्ष करने, सेवानिवृत्ति के समय देय अवकाश नकदीकरण को आयकर मुक्त करने, पेंशन को आयकर मुक्त करने, असक्त और पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों हेतु नगरों में मूलभूत सुविधाओं से युक्त ओल्ड एज होम बनवाने एवं सरकार द्वारा इनका संचालन करने की व्यवस्था करने, पेंशनरों के द्वारा पेंशन के 40% बेची गई राशिकरण की कटौती 15 वर्षों तक किया जाता है। वर्तमान में माननीय उच्च न्यायालय उत्तर प्रदेश के दिनांक 24 जुलाई 2024 के आदेश का सम्मान करते हुए राशिकरण की कटौती न्यायालय के निर्णय के अनुसार 10 वर्ष 11 माह तक ही किया जाए तथा जिन पेंशनरों की कटौती 15 वर्ष तक किया गया है उन्हें अधिक राशि की कटौती धनराशि अविलंब वापस किया जाए। मांगों के शीघ्र निस्तारण हेतु आवश्यक कार्यवाही किए जाने का माननीय विशिष्ट अतिथि निदेशक कार्मिक इंजीनियर RK जैन ने भरोसा दिलाया। अधिवेशन में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने की मांग की गई। स्वागताध्यक्ष RV सिंह द्वारा सम्मेलन में आए अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। अधिवेशन के अंतरंग सत्र में महासचिव द्वारा विगत सत्र में किए गए कार्यों का विवरण प्रतिवेदन के रूप में प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में वित्त सचिव द्वारा आय व्यय का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में वरिष्ठ नागरिकों को अंगवस्त्र एवं अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सम्मेलन में सरदार भगत सिंह के जन्म जयंती पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। अंत में दिवंगत नागरिकों को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। सम्मेलन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। अधिवेशन को प्रबंध निदेशक IAS शंभू कुमार ने अपने स्तर पर मांगों को निस्तारण का भरोसा दिलाया। निदेशक कार्मिक प्रबंधन एवं प्रशासन इंजीनियर RK जैन, परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष इंजीनियर भारत भूषण गोयल, प्रांतीय महामंत्री इंजीनियर कप्तान सिंह सहित इंजीनियर पृथ्वीपाल सिंह, अवधेश मिश्रा, RK वाही, RV सिंह, माया शंकर तिवारी, अंकुर पांडेय, आशाराम पाठक, SLR गुप्ता, चंद्रेश्वर सिंह, अयोध्या प्रसाद शुक्ला, ज्ञानेंद्र सिंह, KM श्रीवास्तव आदि ने संबोधित किया। परिषद उत्तर प्रदेश वाराणसी का क्षेत्रीय महासचिव हूँ। क्या कहेंगे आज यहाँ पे विद्युत पेंशन परिषद का आज ये हमारा पंचम द्विवार्षिक जो हमारा सम्मेलन है उसका हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। इसमें हम लोग पूरे जोन के हर जगह से लोग आ रहे हैं, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। ये बुजुर्गों का पेंशनर संगठन है। हमारा विद्युत के पुली से लेकर चीफ इंजीनियर लेवल तक जो भी हैं वो हमारे सदस्य हैं। ये एकमात्र संगठन है और हर 2 साल बाद हम लोग इसको करते हैं सम्मेलन। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम लोग संगठित हों, एक साथ रहें और अपनी जोश को, अपने संगठन को, संगठित होने की क्षमता को लोगों को सामने प्रदर्शित करें। आज हमारे बीच हमारे माननीय मंत्री जी रविंद्र जायसवाल जी, हमारे माननीय मेयर साहब यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। इसके अलावा हमारे अतिथियों में
हमारे एमडी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम और डायरेक्टर पर्सनल CR के जैन साहब, दूसरा हमारे बीच लखनऊ से हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महासचिव जी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारी मांग है, हम लोग कई मांगे हैं, उसका बहुत सी एलोबरेट अभी नहीं कर पाएंगे। हमारी जो मुख्य मांगे जो हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ये और तरह तरह के हर जगह बहुत सारे राज्यों के उच्च न्यायालयों से ये आदेश हो चुका है कि जो राशिकरण की जो 15 साल में कटौती होता है, उसका ये आदेश हो गया कि 10 साल 11 माह अन्य मैक्सिमम 11 साल तक कटौती किया जाए। तो उसके लिए हमारी मांग रहेगी। हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मंत्री जी रहेंगे, उनके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र दूंगा। पाल सिंह, उत्तर प्रदेश पेंशनर एसोसिएशन का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। देखिए, सभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने बता दिया कि हमारी प्रमुख मांगे क्या है। पेंशनर एसोसिएशन का मेन उद्देश्य ये है कि जब 60 साल तक आदमी काम में रहता है तो उसकी पूछ हर ऑफिस में रहती है, हर जगह रहती है, वो अपना काम करा ले जाता है। लेकिन जब रिटायरमेंट के बाद होता है तो वही ऑफिस, वही कुर्सी, वही सब लोग, उसको कोई पूछता नहीं है। तो इसके लिए एक संगठन का प्लेटफॉर्म बनाया गया है जहां वो अपनी व्यथा कथा आगे कर दे। किसी का मर जाता है, उसके बाद कोई पुरसा हाल नहीं है और बच्चे छोटे हैं या कोई विवाहित है, किसी से कोई मतलब नहीं है, तो हमारा संगठन उनको फैमिली पेंशन दिलाने में मदद करता है, जिससे कि उनकी जो आखिर है वो अपनी 2 दिन की रोटी चला सके। रह गई सवाल हमारी प्रमुख मांगों की, तो जैसा हमारा अभी हाईकोर्ट ने पावर कॉर्पोरेशन के एक याचिका पर यह दिया है कि जो पेंशन 40 साल का राशिकरण हम लोगों का होता है, जैसा आरबी सिंह ने बताया कि इंटरेस्ट ब्याज दर जब ब्याज दर कम हो गया तो हमारा राशिकरण की पैसे भी कम हो गई। पहले आपने ज़्यादा काटा, अब कम काटिए। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि 10 वर्ष 11 माह में, अभी उन्होंने कहा उसकी डेट 20 अक्टूबर को लगी हुई है, उसमें फाइनल अंतिम फैसला आने वाला है। हम आप लोगों के माध्यम से और माननीय हमारे संगठन के जो मुख्य अतिथि है और हमारे जो प्रबंध निदेशकगण हैं और महापौर जी हैं, उनके माध्यम से यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करेंगे कि इसका कोई एक जनरल शासनादेश, अभी तक तो फुटकर हो रहा है ना, कोर्ट में याचिका दाखिल हो रही है, उसमें कोर्ट फैसला दे रहा है, लेकिन ये एक जनरल शासनादेश सामान्य वर्ग के लिए एक ऐसा शासनादेश हो जाए कि कम्यूटेशन की राशि जो है 10 वर्ष से ज़्यादा न काटी जाए। इस 5वें वार्षिक सम्मेलन का संयोजक मुझे बनाया गया है RK वाही। आज ये द्वितीय क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से कोई मांग भी है क्या आपको? हाँ, हमारी मांगे आपको अभी पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, जैसे कम्यूटेशन का है, मेडिकल का है, जीवन प्रमाण पत्र का है। इन सारी समस्याओं का समाधान के लिए हालांकि धीरे धीरे करके राज्य सरकार इन सब चीज़ को सुगम करती चली जा रही है और आगे आने वाले दिनों में हम जिस तरीके से मांग रख रहे हैं तो सारी बातें हमारी सुगम हो जाएंगी। मेडिकल अलाउंस की बात है, चाहे कैशलेस व्यवस्था की बात है, चाहे जीवन प्रमाण पत्र की बात है, इन सारी बातों का सुलझाव होगा। ये सम्मेलन का आयोजन सिर्फ 2 कारणों से किया जाता है। एक तो आज ट्रेजरी से पेंशन मिलती है, सीधे बैंक के खाते में जाती है, एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाती। यहाँ आकर के सारे पेंशनर एक दूसरे से मिल लेते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। अगर उनकी कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसको भी वो बताते हैं, उसके सुलझाव के लिए पेंशनर परिषद काम करता है। आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से सारे के सारे पेंशनर जो इकट्ठे हो रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान लगातार प्रयास करके करने का काम ये संगठन करता रहेगा, यही हमारा विश्वास है। धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह है। मैं यहाँ पे क्षेत्रीय अध्यक्ष हूँ और आज का दिन जो है हम लोगों के लिए बड़ा ही गरिमामय होता है। हमारा आज 5वां द्वितीय वार्षिक अधिवेशन है हमारे संगठन का। विद्युत पेंशनर परिषद हमारा संगठन है और इसमें इस संगठन की अच्छाई ये है कि इसमें क्लास 4 से लेके और क्लास 1 तक के जितने भी रिटायर्ड ऑफिसर या कर्मचारी हैं, ये हमारे सदस्य हैं। ये संगठन जो है हमारा, वो लोगों के जो हमारे सदस्य हैं उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है और उनसे ये जो भी उनकी समस्याएं आती हैं, चाहे वो ट्रेजरी स्तर पे हो, शासन स्तर पे हो या हमारे MD कार्यालय स्तर पे हो, उनकी
इनके समाधान का हम लोग भरपूर प्रयास करते हैं। और समाधान के जो परसेंटेज है वो हमारा जो है वो 95% से ज़्यादा है। और आज के दिन हमारे यहाँ जो मुख्य अतिथि हैं माननीय रविंद्र जायसवाल जी, मंत्री राजस्व मंत्री ईस्टर्न और न्यायालय शुल्क, और इसके बाद हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि हैं वो महापौर जी हैं वाराणसी, हमारे नाम के तिवारी जी और हमारे एमडी साहब शंभू कुमार जी रहेंगे, हमारे डायरेक्टर फाइनेंस या पर्सनल जैन जी रहेंगे, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हमारे भारत भूषण गोयल जी आ गए हैं, हमारे प्रांतीय महामंत्री जी भी उनके साथ पधारे हुए हैं। तो आज का दिन जो है वो हम लोगों डॉक्टर आरबी सिंह, ये पेंशनर्स सम्मेलन में मैं भाग लेने के लिए यहाँ आया हुआ हूँ। क्या कहेंगे, किस तरह का सम्मेलन है, क्या मांगे होंगे? आप जानते हैं पेंशनर्स का मतलब ये है कि वो लोग जिन्होंने बिजली उद्योग में काम करते हुए अवकाश प्राप्त किया है, या वो लोग जिन्होंने बिजली में काम करते हुए दिवंगत हो गए हैं, उनकी पत्नियां जो फैमिली पेंशन पा रही हैं, उन्हीं लोगों का ये सम्मेलन है। इस तरह का संगठन बनाने से एक फ़ायदा ये होता है कि जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी तरह तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो कैशलेस इलाज की समस्या हो, चाहे वो कोषागार से संबंधित समस्या हो, या बिजली विभाग से समस्या हो, इन सब समस्याओं के लिए पेंशनर एसोसिएशन लगातार अधिकारियों से संपर्क करके उन समस्याओं को दूर कराता है। और हर 2 साल पर ये पूर्वांचल का सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जाता है। बाकी इसके पहले सारी चीज़ें लोगों ने बताया है जो हमारी प्रमुख मांगे हैं। अभी आपने देखा कि जो राशिकरण होता है, यानी जो पेंशन का 40% रिटायर होने वाला कर्मचारी अपना बेच देता है, ये 15 साल तक उसकी कटौती होती रहती है। 15 साल तक कटौती तब होती थी जब ब्याज दर 11%, 12% फिक्स डिपॉजिट में मिलता था। आज जो ब्याज दर है जो फिक्स डिपॉजिट में मिलता है लोगों को, वो 6%, 7%, 7.5% से ज़्यादा नहीं मिलता। तो उसके हिसाब से अगर कैलकुलेशन किया जाए तो जो पेंशन का राशिकरण होता है ये 10 साल 11 महीने में पूरा हो जाता है। तो हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है किसी संदर्भ में, पेंशनर्स के संदर्भ में, कि उसको 11 साल पे पूरा किया जाए, और जिनकी कटौती 15 साल तक आपने कर दिया है इसको ब्याज समेत वापस लिया जाए। तो ये हम लोगों की एक प्रमुख मांग है। इसके साथ ही साथ कैशलेस इलाज की सुविधा, और जो मेडिकल अलाउंस मिलता है पेंशनर्स को वो 200 रुपया मिलता है। आप इस बात को समझ लीजिए कि आज कोई भी ठीक ठाक डॉक्टर 1000 रुपये से कम अपना कंसल्टेंसी का फीस नहीं लेता है, तो ऐसे में 200 रुपये का कोई औचित्य बनता नहीं है। इसलिए इसको बढ़ाया जाना चाहिए और कैशलेस इलाज की सुविधा दिया जाना चाहिए। इन्हीं सारे मांगों को लेकर के ये सम्मेलन है और पूरे वाराणसी